नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि जीवन में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद जब कोई मुकाम हासिल होता है तो प्रसन्नता बड़ी अभूतपूर्व होती है। वो सफलता जिसके लिए कोई व्यक्ति तिल तिल गला हो, पल पल पढ़ा हो और डगर डगर कठिनता से जिसका पाला पड़ा हो, वो व्यक्ति जब सफल होता है तो केवल वही सफल नहीं हो रहा है, वो हजारों हजार अपने जैसे अन्य प्रतियोगियों को कहीं न कहीं प्रेरणा दे रहा होता है। जी हाँ मित्रों, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरे ही एक विद्यार्थी, वैसे अनेकानेक विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उन सबको बधाई। सब ने परिस्थितियों से जूझ कर ही अपना मकाम बनाया है। कितनी प्रसन्नता है कि आज सरकारी विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी जो फोटो खिंचवाई है, इस फोटो के लिए इस जगदीश पाटीदार ने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। कुछ चुनिंदा पिक्चर्स आपके सामने यहाँ रखे हैं। जब कभी प्रत्यक्ष रूप से जगदीश उदयपुर आएंगे तो हम फिर उनके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, उनके अनुभव उनके ही मुंह से सुनेंगे। लेकिन जितना मैं समझ पाया, जितना मैं जान पाया, जितना जगदीश ने अपनी बातें मेरे समक्ष रखी, मैं उन बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि वागड़ के इस जगदीश का परिचय आप सभी को कराना चाहिए। गुदड़ी के लाल हैं जगदीश। देखो, जगदीश जो हैं वो जेठाना गांव के निवासी है, सागवाड़ा तहसील और जिला डूंगरपुर, जिनका जन्म जो है 2 मार्च 1984 को हुआ है। यानी मेरे से 3 वर्ष ही छोटे हैं जगदीश। तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष कितना लंबा किया होगा। कक्षा 10 आपने 2000 में उत्तीर्ण की 52% अंकों के साथ, और कक्षा 12वीं आप 2002 में उत्तीर्ण करते हैं 53% अंकों के साथ, और ग्रेजुएशन आपने थर्ड डिवीजन से की है, और बीएड आपने 2006 में की है। ये बातें ऐसी लगती है जैसे बहुत सामान्य रूप से सभी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप एक कृषक परिवार में पैदा हुए और जगदीश बड़े कह सकते हैं कि जीवन में कई सारे उतार चढ़ावों को देखकर फिर पुनः पढ़ाई की ओर प्रवृत्त हुए। 15 बार अपने जीवन में असफलताओं को देखा है, 15 बार। और चाय की टपरी से शुरुआत है। ये फोटो उस बात का साक्षी है। खेतों में काम किया हुआ है और जमीनी हकीकतों से रूबरू होते हुए एक व्यक्ति जो है किसानी करते हुए और अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा है, तो आखिर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। और ये कहानी सभी को प्रेरित करने वाली हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों को थोड़ा सा समय लेकर ये कहानी मैं ज़रूर बताऊं। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेती का काम करना ही होता था, हमने भी किया है। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी का हाथ बटाते थे, लेकिन ये बॉम्बे महाराष्ट्र चले गए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो पैसा कमाने के लिए मुंबई का रुख करते हैं, और मुंबई में जाते ही एक चाय की दुकान पर इन्होंने नौकरी करना शुरू किया। और चाय की दुकान पर आप जानते हैं, चाय सप्लाई करने से लेकर, बनाने से लेकर, है ना, ग्लास धोने से लेकर, सारे कामों को करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े। और वो जब जब भी परीक्षाएं राजस्थान में होती थी, बॉम्बे से आते थे और उन परीक्षाओं को देकर चले जाते थे। कई बार असफलता 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 इनको मिलती गई, और धीरे धीरे उम्र हो गई, शादी हुई, और समय के साथ 2 बच्चों के पिता भी बने। जीवन में अब और इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई, और 12 वर्षों तक ये लगातार बॉम्बे में चाय की थड़ी पर काम करते रहे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक छोटी सी चाय की थड़ी लगाई, लेकिन देवयोग से सड़क जब चौड़ी की तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनकी छोटी सी थड़ी को तोड़ दिया, और इनकी जो आय थोड़ी ठीक हो रही थी, वो सपना चकनाचूर फिर से हो गया।
3 भाइयों में से एक भाई आपका दिव्यांग, एक जो बड़ा भाई जो इनका सहयोग किया करता था, देवयोग से 15 अगस्त 2013 में उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और ट्रेन से एक्सीडेंट होने की वजह से वो इस संसार में ना रहे। यानी आप समझ सकते हैं कि जिससे बहुत कुछ मिल रहा था और ये कोशिश कर रहे थे, वो सहारा भी देवयोग से छीन लिया परमात्मा ने। तो स्थितियाँ विकट रही। अब धीरे धीरे घर परिवार के लिए ये जद्दोजहद करते रहे। मुंबई में स्ट्रगल करते करते इनके मन में पढ़ाई को लेकर जो जुनून था, भाई की मृत्यु के बाद जब इनकी अवस्था लगभग 36 के आसपास अभी हो गई थी, तो बाकी रिश्तेदारों ने सभी ने इनसे कहा कि बीएड कर रखी है, एक बार और अच्छे मन से तैयारी कर लो। तो बॉम्बे से ये आए और 2014 में ये उदयपुर आए और जगदीश उदयपुर आकर ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मेरे संपर्क में आया, अन्य गुरुजनों के संपर्क में आया। इसने ऑफलाइन क्लासेस ली और अच्छे से अपने आप को तैयार किया। और 2021 में जो रीट आपने दी उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। 90 और 10% वाला जो रेशियो था उस समय, तो 77% अंकों के साथ ये पास हुए। अंतिम क्षणों में एग्ज़ाम का रद्द होना और फिर से वही बात कि चाय की टपरी से निकलकर इनको विद्यालय जाना था, बच्चों को पढ़ाना था और अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनने का मन में जो इनके जुनून था, उसको पाले हुए दिन रात एक करते रहे। और कोरोना के पश्चात फिर से तैयारी शुरू की, रीट पात्रता परीक्षा दी, उसको उत्तीर्ण किया। आप लेवल 2 हिंदी से और लेवल 2 एसएसटी से आपने अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दी और आप देखिए लंबा संघर्ष। जब ये अंतिम समय में वैकेंसी निकली उस समय ओवरेज होने में केवल 2 माह शेष थे। तो आप देखिएगा एक लंबा संघर्ष किस तरह से जीत हासिल करता है। और रीट लेवल 2 में जब आप फाइनली सेलेक्ट हुए तो जगदीश ने मुझे एसएमएस किया कि सर मैं हिंदी लेवल 2 दुगुना और अब फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैंने भी बधाई दी, लेकिन इतना बड़ा संघर्ष था, मैं तब तक भी इस बात से अनभिज्ञ था। लेकिन बाद में जब पूरी बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो लिखते हैं कि आपका सानिध्य भुलाए नहीं भूल सकता, आज स्कूल जाने का सपना एक शिक्षक के रूप में पूर्ण हुआ। आपके मधुरम के रूप में एक साथी मिला जिसने मुझे कम समय में ज़्यादा समझदार बनाया। और आप तो आप हैं, धन्यवाद बाल गोपाल जी, अब मैं रुकूंगा नहीं। ये शब्द ज्ञानपीठ पुरस्कार के समान मुझे प्रतीत होते हैं। जगदीश की कहानी हम सबको प्रेरित करने वाली है। 15 बार असफलताओं के बाद, ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद, खेती के कामों से लेकर चाय की टपरी से शुरुआत करते करते घर परिवार को पालते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कई बार टूटने के बाद फिर से खड़ा होकर व्यक्ति जब ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से जितना प्रयास हो सकता है किया, और अंत में आज जब अंतिम फ़ोटो इसमें आप देख रहे हैं वो उस विद्यालय का है जहां इनको ज्वाइनिंग मिली है। तो जगदीश बहुत बहुत बधाई देते हैं मधुरम हिंदी परिवार की तरफ से। और जितने भी मित्र इस कहानी को सुन रहे हैं, ये कहानी आप सभी के लिए प्रेरणादायी है। खेती का काम भी कर रहा है जगदीश। देखिए हाथ में ये देखो कुल्हाड़ा है ना, कहीं पर दराती है, और इस तरह से ये अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़े हैं। तो जगदीश को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि माँ धरती बीज का भी एक ऋण अपने ऊपर नहीं रखती है। अगर गलती से भी कभी भी कोई बीज धरती माता की गोद में समा गया हो तो वर्षा ऋतु के आते ही धरती माँ उस बीज को भी क्या करती है, अंकुरित कर देती है। इसलिए आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जा सकती, ये इस बात का उदाहरण है। और फाइनली जगदीश जो है एसएसटी में भी सेलेक्ट हुए और हिंदी में भी सेलेक्ट हुए, और कई असफलताओं के बाद भी नहीं टूटे और फाइनली बार बार लड़ते रहे। तो ये हम सबको प्रेरित करने वाला है।
तो आप सबकी तरफ से भी मैं जगदीश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जगदीश के माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जगदीश के परिवार को, अर्धांगिनी को, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जगदीश, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है उन बच्चों की जो बच्चे तुम्हारी ही परिस्थितियों से गुजरते हुए लगभग इन विद्यालयों में आ रहे हैं, और उन बच्चों को तराशने का काम करना और सही दिशा में इन बच्चों को आगे की तरफ पहुंचाना। क्योंकि ओवरेज होते होते शिक्षक बने हो तो ये परमात्मा की और तुम्हारी मेहनत की कहीं न कहीं एक जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी इन बच्चों के लिए बहुत काम आए। इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं जगदीश, ऑल द बेस्ट। और जो व्यक्ति, जो प्रतियोगी, जो अभ्यर्थी कहीं निराश हो रहा हो, वो इस कहानी से ज़रूर प्रेरित हो सकता है। तो वागड़ के लाल जगदीश को हम यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत करते रहे, संघर्ष जीतता है, हारेंगे नहीं। चुनौतियाँ समक्ष कई है, लेकिन हौसला मजबूत है। हम भी जगदीश बनेंगे ज़रूर। धन्यवाद।